हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत के साथ हैं। और आज मेरी बेटी का, बड़ी वाली का अपॉइंटमेंट था डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो मैंने कहा चलो छोटी को भी ले जाती हूँ, उसका भी एक अपॉइंटमेंट ले लूँ। इनके बाल ज़रा ड्राई हो रहे हैं, तो सर्दी क्योंकि यहाँ बहुत होती है तो बालों पे असर पड़ता है, स्किन पे असर पड़ता है। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा दूँ, डर्माटोलॉजिस्ट से मैंने अपॉइंटमेंट तय किया था। तो वो बहुत अच्छी हैं, पहले भी मैंने अपनी बेटियों को दिखाया। यहाँ पर डॉक्टर बहुत केयर करते हैं आपका, बहुत ज़्यादा तफसीली मालूमात लेते हैं, बहुत अच्छी दवाएं लिख के देते हैं। तो पहले इन्होंने शैम्पू वगैरह 6 मंथ के लिए लिख के दिया था पिछले साल भी, और जो दवाएं वगैरह दी थी, क्योंकि बाल ड्राई हो जाते हैं तो खुश्की हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, नॉर्मल है ये ठंड में। फिर क्योंकि हम ज़रा जल्दी ही निकल पड़े थे घर से, सुबह में तो ये स्कूल गए थे, दोपहर में मैंने इनकी छुट्टी करवाई थी, छुट्टी ले ली थी टेलीफोन पे। तो फिर यहाँ पे छुट्टी का भी ज़रा दूसरा सिस्टम है। प्रोनोट एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको बताना पड़ता है कि हमारे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं, बीमार हो गए हैं। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ से मैं ट्राम लेती हूँ, तो वो आगे जहाँ मेरे फिंगर पॉइंट है वहाँ तक हमारा घर वहाँ है, और हमें यहाँ आना पड़ता है। ये शटल है और हमारा घर जहाँ है वो कोलंबिया है, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ता है और वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ से ये झील के किनारे से ट्राम चलती है और वो ट्राम हमें लेकर सीधा हमारे घर के पास जाती है और हमारे घर से सीधा यहाँ सिटी सेंटर आती है। इसकी अगर टाइम ड्यूरेशन का मैं कहूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से, अगर हम ट्राम में जब बैठते हैं उसके बाद का हिसाब में बताऊँ, तो 10 मिनट के अंदर हम यहाँ होते हैं। और बहुत करीब है, साइकिल पर भी आ जाते हैं बच्चे। तो ये साइड लेकर बहुत खूबसूरत लेक है, झील है, जो हमारे घर के करीब शटल में पड़ता है। दुनिया में जहाँ से भी घूमने फिरने लोग आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं, वीडियोस फ़ोटो लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी था बाकी, और धूप निकली हुई थी, स्पेशली जब धूप निकलती है तो बस ईद होती है। तो ये उस तरफ सारा सिटी सेंटर है, शहर है, और इस तरफ झील है, जैसे हमारे पाकिस्तान में मैं कह लूँ सीवीओ। तो ये इस बराबर में जो आप देख रहे हैं ये होटल है, यहाँ पे लोग आते हैं, गैर मुल्की स्टे वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं। फिर जाहिर सी बात है वो अपने रूम से इतना प्यारा व्यू देख रहे होंगे और उन्हें क्या चाहिए। तो ये सारा फिर झील है, जिसे कहते हैं शटल लक। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा घर यहाँ है, इतने करीब है कि हम बस हर वक्त आ जा सकते हैं। राह चलते हमारा रास्ता ही यही पड़ता है। और आगे फिर अब मैंने सोचा बच्चों को ब्रिज पर लेके जाती हूँ, क्योंकि ये ब्रिज जो है ना ये बहुत निहायत ही खूबसूरत है। ज़रा इस पर चलकर लोग जाते हैं आगे तक और फिर फ़ोटो वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटो वीडियो सेशन करते हैं। तो मेरे जो छोटी वाली है ये बहुत डरती है ऊंचाई से, बहुत ज़्यादा। इसको कहते हैं ना ऊंचाई का फोबिया, वो है। तो आज मैं इसे फिर ले गई इस ब्रिज पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका ये डर निकले। नॉर्मली यहाँ बच्चों को स्विमिंग वगैरह तो सिखाई जाती है, ऑफ कोर्स इनको भी आती है, पर ये फिर भी ऊंचाई से इतना डरते हैं, क्योंकि ब्रिज है, ब्रिज के नीचे जो पट्टे लगे हुए हैं उसके नीचे से जो पानी नज़र आ रहा होता है ना दरिया का, तो वो थोड़ा सा बंदा डर जाता है। छोटा बच्चा है, ज़ाहिर है नॉर्मल है ये, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के दिल में ये खौफ हो, तो मैं इसे वक्तन प वक्तन इस ब्रिज पे ले जाना चाहती हूँ ताकि इसके दिल से ये डर निकले। ये बहुत डरती है। ये प्रिंस चार्मिंग्स आ गए, और ये जो है ना मलका एलिज़ाबेथ उस तरफ खड़ी हुई है, लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ये मैंने इनका नाम रखा है वैसे,
और ये आप ब्रिज पर जाने का रास्ता आ गया है कि हम ब्रिज पर जाएं। और वहाँ पर ज़रा ये जाकर मेरी छोटी बेटी तो स्टक ही हो जाएगी, इतना डरती है कि जिसकी हद नहीं है। यहाँ से तो खुशी खुशी चली गई है, अब आगे जाके वो आगे नहीं बढ़ेगी और स्टक हो जाएगी डर के मारे। फिर ऊपर वो एक स्टूल सा बना हुआ है, उन्होंने बेंच बनाई हुई है, वो बेंच पे जाकर वो टांगे समेट कर बैठ जाएगी डर के मारे। स्टक हो गई, अब आगे ये डरेगी, अब ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो पटरियाँ सी बनी हुई है इनके अंदर गैप है, वो गैप से नीचे पानी नज़र आ रहा होता है, गहरा नीला और इस तरह का। तो ये लोग जो है ना, धूप निकली है तो बहुत 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 खुशी के साथ आते हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर इस वक्त पे लोग सब कामों पर होते हैं और बच्चे भी स्कूलों में होते हैं, तो इस वक्त रश नहीं होता। और आप देखें यहाँ का मंज़र, अभी इस वक्त धूप कम निकली है तो फिर भी लोग अपनी कश्तियाँ, बोट, ये वो लेकर निकल जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ के पानी का बात करूँ तो ये पानी आपको नज़र आ रहा है जैसे शीशे की तरह सफ़ेद, शीशे की तरह सफ़ेद पानी, कि वो ऊपर से ये गहरा है, काफ़ी गहरा है, गहराई में नज़र आ रहा है, और शीशे की तरह ज़मीन आपको साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो मैं जिनेवा गई थी, जिनेवा में हमने एक शिप ली थी, वो शिप से हम बैठकर बिल्कुल बीच समंदर में गए थे, तब भी मुझे ज़मीन ऐसी नज़र आ रही थी जैसे कि बिल्कुल किनारे पे नज़र आ रही हो। शीशे की तरह पानी था, क्योंकि यहाँ पे सफाई का बेहद बेहद बेहद, दुनिया का साफ सुथरा मुल्क है। हर मुल्क हम घूम के आ गए, लेकिन मैं कहती हूँ जो सफाई इस मुल्क में है ना, शायद ही किसी मुल्क में हो। आप देखें, ये अपने बोट्स लेकर निकल गए हैं, क्योंकि ये जैसे मौसम ज़रा चेंज होने लगा तो इनके बस ईद हो गई। ये देखें, ये ये कितनी तेज़ी के साथ लेकर अपना बोट जा रहा है। ओके, चाओ चाओ यहाँ कहते हैं ओके बाय को, आप जाएं। तो ये सारा मंज़र है यहाँ का, ये खूबसूरतियाँ हैं हमारी सिटी की। ये देखो, बेंच पे चढ़ के बैठ गई है डर के मारे। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं और स्टोरी आपको सुनाती हूँ, कि आज रात इसने फिर मेरी काली कर दी थी। 4 बजे से ये जाग गई थी, इसे वही ख्वाब आ रहे थे, ये बता नहीं रही थी। और आधी रात से जो ये रोना शुरू किया कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे ख्वाब आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। 2 घंटे ये तकरीबन करती रही है, 2 घंटे। तो फिर मैं चिल्लाई, सब कुछ किया, लेकिन वो वही करती रही। ये बिल्कुल ही, इसके दिल में बहुत डर और खौफ है इस चीज़ का, वो बता तो नहीं रही थी, मगर मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि ये इसी वजह से ये ड्रामा कर रही थी। फिर इसको टैबलेट दिया, फिर वो टैबलेट देख के फिर खामोश हुई, फिर वो थोड़ी देर वो देखती रही, फिर सो गई 1 डेढ़ घंटा, और अब उठ के वो स्कूल गई है। बताएं, अगर बच्चों के साथ आप इस तरह करें तो इस तरह तो होगा ही होगा। मुझे नहीं ले जाना चाहिए था नॉर्मली, अगर इसके दिल में इतना डर था, पर मैं ले गई। मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ ताकि इसके दिल से डर निकले। लेकिन आप लोग फिर ऐसे मत कीजिएगा, फिर ये आपको ही भारी पड़ेगा। नॉर्मली मुझे ये करना नहीं चाहिए था, या शायद करना भी चाहिए था। तो जी, हम अभी क्लिनिक के करीब पहुंच गए हैं, अब तो फिनिश्ड, वहाँ से घूमना फिरना हमारा ख़त्म। अब हम हॉस्पिटल की तरफ रवा दवा हैं, क्लिनिक की तरफ। तो ये हम पहुंच गए हैं, अब लिफ्ट लेंगे और 7th फ्लोर पे आई थिंक उनका क्लिनिक है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग में ये सारे के सारे ब्यूटिशंस हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून हैं और डर्माटोलॉजिस्ट हैं। तो जी, अब हम वेटिंग रूम में आ गए हैं, यहाँ हम वेटिंग पर हैं। और ये आपको ऊपर से मनाजिर दिखा रही हूँ, सामने वही झील नज़र आ रही है आपको रोड क्रॉस करके, जहाँ हम अब घूम कर आए हैं। और यहाँ पर ये बच्चों के लिए स्पेशली चीज़ें रखते हैं कि वो कुछ करते रहें, बोर ना हो। तो बच्ची मेरी यहाँ पर पेंटिंग वगैरह कर रही है, और मैं जनाब थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ। बाकी ज़्यादा मैंने वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड अंदर नहीं की। ये देखें, कार्ड वर्क कर रही है, जॉइंटिंग कार्ड कर रही है,
तो ताकि ये बोर ना हो, बच्चे यहाँ पर खेलते रहें अपना और तंग ना करें। बच्चों के लिए बड़ा ये लोग सब सिस्टम रखते हैं। और बाकी जो हम हमारे जैसे लोगों के लिए बुक्स रख देते हैं टेबल पर, ताकि हम वो बुक्स पढ़ सकें और देख सकें। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ का, बड़ा ख्याल रखा जाता है हर मामलात पे। और ज़्यादा मैं अंदर की वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि कुछ चीज़ें अलाउ भी नहीं होती, तो वहीं तक रहने देनी चाहिए जहाँ तक आप कर